हेलो स्टूडेंट्स, हाय एवरीवन, वेलकम लर्निंग कॉमर्स। हमने बीआरएस चैप्टर कर रहे थे। उस बीआरएस चैप्टर के अंदर हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, कुछ थ्योरेटिकल पार्ट किया था और आज हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे जिससे आपको ये सारा टॉपिक कवर हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ और क्वेश्चंस इस क्लास 11 के बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट के। ये देखो, एक क्वेश्चन आपके पास ये है, 31/5/18 को बैंक पासबुक आपकी शो कर रही है ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट यानी कि नेगेटिव। तो मैं इसको वहीं पे स्टार्ट करता हूं। ये देखो, ये आपके पास बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट है एज ऑन 31 मार्च 18। ठीक है, तो क्या शो कर रहा है? पासबुक को ओवरड्राफ्ट बैलेंस शो कर रहा है। तो ओवरड्राफ्ट बैलेंस जिसको हम बोलेंगे डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। और ये आपका किस में जाएगा? क्योंकि ओवरड्राफ्ट है तो नेगेटिव में जाएगा 10,700 रुपए। ठीक है, इसके बाद देखो यहां पे बीआरएस प्रिपेयर करना है आपको। पहला पॉइंट है चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड वाला। तो इसमें पहला पॉइंट हो गया चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड। अब ये हुआ क्या? चेक इशू कर दी 31 मार्च से पहले, यानी कि हमने अपनी कैश बुक कम कर दी थी। ठीक है, लेकिन वो जो पेमेंट के लिए प्रेजेंटमेंट हुई है ये 900 रुपए की उस डेट के बाद हुई है, यानी कि अप्रैल में हुई है। तो सिंपल 900 रुपए का सा अमाउंट है जिसमें कि चेक इशू कर दिए, तो कैश बुक आपकी कम हो चुकी है, पर पासबुक में अभी तक प्रेजेंटमेंट नहीं हुई, तो पासबुक अभी ऊपर है। तो कहां से स्टार्ट कर रहे हैं? पासबुक से। जब पासबुक स्टार्ट कर रहे हैं और कैश बुक बराबर लाना है तो मुझे क्या करना है? इसको माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस कर देंगे इसको हम 900 रुपीज। अब यहाँ पर कॉलम बना रहा हूं तो माइनस कर रहा हूं, लेकिन जैसे मैंने बताया था पिछली क्लास के अंदर, अगर आपसे पूछा जाता है कि हम ओवरड्राफ्ट स्टार्ट करते हैं तो इस चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड को हम ऐड करेंगे या माइनस करेंगे, तो इस कॉलम में तो माइनस कर रहे हैं, पर क्योंकि माइनस से स्टार्ट कर रहे हैं इसलिए इस 900 को एक्चुअली हम इसमें अंदर ऐड कर रहे हैं। ठीक है ना? तो आपसे अगर पूछा जाता है कि अगर सिंपल एमसीक्यू के अंदर ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक से स्टार्ट करते हैं तो इस चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड को कहां दिखाएंगे? ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे? तो हम क्या लिखेंगे इसमें? हम लिखेंगे कि हम ऐड करेंगे, क्योंकि हम डाल तो माइनस कॉलम रहे हैं, तो माइनस के अंदर ही और माइनस डाल रहे हैं, तो एक्चुअली हम उस कॉलम के अंदर ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके अंदर हम स्टार्ट करते हुए क्या करेंगे? इसको ऐड कर रहे हैं, लेकिन हम डाल यहां पर उसको माइनस वाले कॉलम में रहे हैं। ऐसे ही चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड एंड क्रेडिटेड। ये वही 2200 का अमाउंट है कि आपने चेक तो डिपॉजिट कर दिए, चेक डिपॉजिट कर दिए मतलब आपने कैश बुक बढ़ा दी, लेकिन वो अभी तक क्रेडिट नहीं हुए, क्लियर नहीं हुए। ठीक है, अब इसमें कहां जाएगा? अब जब चेक पेड कर दिया तो मतलब कैश बुक आपने बढ़ा दिया और पासबुक अभी वहीं के वहीं नीचे है, तो पासबुक को कैश बुक बराबर लाने क्या करना चाहिए मुझे? इसको प्लस कर देना चाहिए। तो 2200 को हम प्लस कर देंगे। थर्ड है इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट पे इंटरेस्ट है जो 1200 रुपए का, जो कैश बुक में अपीयर नहीं हो रहा। तो तीसरा है हमारा इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, जो कि पासबुक में तो है, मतलब पासबुक में कम हो चुका है, लेकिन कैश बुक अभी वहीं के वहीं है, क्योंकि कैश बुक में एंट्री नहीं हुई है, कैश बुक माइनस नहीं हुई, तो कैश बुक ज्यादा है। तो पासबुक से स्टार्ट कर रहे हैं, तो पासबुक को कैश बुक बराबर लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। तो इसको प्लस कर दो आप 1200 रुपए से। उसके बाद है 5000 रुपए का इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स, जो बैंक में कलेक्ट हुआ और पासबुक में कलेक्ट हो गया लेकिन कैश बुक में शो नहीं हुआ। तो ये हो गया इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। अब इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स को क्या कर रहे हैं? जब हम पासबुक में एंट्री हो चुकी है तो पासबुक आपकी बढ़ चुकी है, लेकिन कैश बुक नहीं बढ़ी क्योंकि कैश बुक में एंट्री नहीं हुई है। अब पासबुक का बैलेंस ज्यादा है, कैश बुक का बैलेंस कम है, तो हम क्या करेंगे? पासबुक को कैश बुक बराबर लाने के लिए कम कर देंगे। कम कर देंगे 5000 रुपीज से। फिर बैंक चार्जेस, सेम ऐसी ट्रीटमेंट जैसे ऊपर की थी हमने। ये हमारे पास है बैंक चार्जेस। अब बैंक चार्जेस क्योंकि पासबुक में लग गए हैं, पासबुक कम हो गई है, लेकिन कैश बुक अभी कम नहीं हुई है, तो पासबुक को कैश बुक बराबर लाने के लिए क्या करेंगे? हम प्लस कर देंगे। तो 50 रुपए हम यहाँ पर प्लस में डाल देंगे। 800 रुपए डिसऑनर्ड चेक के हैं, वो पासबुक में एंटर हो गए पर कैश बुक में एंटर नहीं हुए। अब डिसऑनर्ड का मतलब है कि पासबुक आपकी कम हो चुकी है, पासबुक कम हो गई पर कैश बुक अभी कम नहीं हुई है, कैश बुक वही है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? पासबुक को कैश बुक के बराबर लाने के लिए प्लस करना पड़ेगा। तो प्लस कर दो 800 रुपए। ये आपका हो गया चेक डिसऑनर्ड। ठीक है,
इसकी एंट्री कैश बुक में नहीं हुई थी। अब इसका आंसर क्या आएगा, टोटल करते हैं इसका। इस तरफ है 16,600 और इस तरफ आ रहा है 3,400, 4,200, 4,250 रुपए। ठीक है, 3,400, 4,250। तो डिफरेंस कितना आ रहा है इसका? इसका डिफरेंस आ रहा है 12,350 रुपए। ठीक है, तो ये 16,600 रुपए टोटल इस तरफ भी और इस तरफ भी। और इसको क्या लिखेंगे हम? इसको क्योंकि नेगेटिव बैलेंस ज्यादा आ रहा है तो लिखेंगे डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। ओके, ठीक हो गया, समझ आ गया सारा क्वेश्चन। तो ये आपका हो गया एक क्वेश्चन। ऐसे ही एक क्वेश्चन और करते हैं जिसमें आपका ये क्वेश्चन है जिसको मैं आगे सॉल्व करता हूं। बीआरएस एज ऑन 31 मार्च 18। अब ये क्या है? पासबुक का, ये भी ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, तो ये भी ओवरड्राफ्ट बैलेंस यानी कि डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। तो इसी से स्टार्ट कर रहे हैं हम, ये प्लस और ये माइनस, और यहां पे दे रखा 33,575 माइनस में। सेम वही टेक्निक फॉलो करेंगे। ऑन गोइंग थ्रू पासबुक द अकाउंटेंट फाउंड द फॉलोइंग। पहला क्या लिखा है? चेक 1080 का क्रेडिट तो हो गया पासबुक में 28 मार्च को, बीइंग डिसऑनर्ड इज डेबिटेड अगेन इन द पासबुक ऑन 1 अप्रैल 18। देयर वाज नो एंट्री इन द कैश बुक अबाउट द डिसऑनर ऑफ द चेक अंटिल 15 अप्रैल। मतलब 1080 का चेक पासबुक में क्रेडिट हुआ। एक हम 31 मार्च को बना रहे हैं ना, तो 1080 का हमारे पासबुक में क्रेडिट हो गया, मतलब कि पासबुक बढ़ा दी गई। ठीक है ना, लेकिन उसको वापस डेबिट कर दिया गया नीचे। तो नॉर्मली पासबुक में जो क्रेडिट होता है ये तो माइनस होना चाहिए, तो पहले इसको क्रेडिट कर दिया गया। अब क्रेडिट कर दिया गया इसका मतलब बढ़ा दिया गया, तो पासबुक बढ़ गई। लेकिन 15 अप्रैल तक इसकी कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं थी, लेकिन 1 अप्रैल को इसको वापस डेबिट कर दिया गया। तो आपका वैसे तो बराबर हो गया, लेकिन हमें इसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, तो 1080 आपके लिए पासबुक कम हो गया है और आप पासबुक से स्टार्ट करके कैश बुक के बराबर ला रहे हो। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें उस दिन इसको बढ़ा देना चाहिए 31 मार्च को। तो हम यहां पर यहां लिखेंगे डिसऑनर्ड चेक रॉन्गली क्रेडिटेड। गलती से रॉन्गली क्रेडिट हो गया, एक चेक का तरफ से हमारे पासबुक में क्रेडिट हो गया, मतलब पासबुक बढ़ गई है, लेकिन पासबुक गलती से बढ़ गई है। हमें उसको ठीक करना है, तो क्या करना पड़ेगा? हमें इसको माइनस करना पड़ेगा इसके कैश बुक के बराबर लाने के लिए 1080। चाहे वो 1 अप्रैल को दोबारा ठीक कर दिया, लेकिन हमारे पास ये इंफॉर्मेशन 31 मार्च तक नहीं थी। बैंकर्स ने क्रेडिट किया अकाउंट को 2,800 रुपए फॉर इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय देम ऑन हिज बिहाफ, बट द सेम हैड नॉट बीन एंटर्ड इन कैश बुक। तो ये इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट बैंक में बढ़ गया, ये भी आपका बैंक में बढ़ गया, लेकिन कैश बुक अभी तक नहीं बढ़ी है, तो इसको भी कम करना पड़ेगा ताकि कैश बुक के बराबर आ जाए। तो 2,800 आपका ये हो जाएगा, जो कि इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स है। इंटरेस्ट क्रेडिटेड है, अब ये किस पर है ये तो लिखा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मान करें इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स, इंटरेस्ट क्रेडिटेड लिख दो कि इंटरेस्ट आपको क्रेडिट किया गया इसके अंदर। ठीक है, अच्छा तीसरा अमाउंट है 20,500 रुपए पेड बाय मिस्टर एक्स इन कैश एंड बाय चेक ऑन 31 मार्च, चेक अमाउंटिंग टू 7 वर कलेक्टेड ऑन 7 अप्रैल। तो टोटल जो 20,500 पे किया था एक्स ने इन कैश एंड बाय चेक, सब कुछ उसने पेमेंट कर दी थी 20,500 की। इसमें से 7,500 को चेक जो है 7 अप्रैल को क्रेडिट हुआ है, कलेक्ट हुआ है। तो इसका मतलब आपके लिए ये जो है चेक डिपॉजिटेड तो है, चेक डिपॉजिटेड, पर वो उस दिन तक क्लियर नहीं हुआ। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड। तो 7,500 को क्या करेंगे? क्योंकि हमारी पासबुक अब इसमें बढ़ चुकी है, ठीक है ना, कैश बुक बढ़ चुकी है, कैश बुक बढ़ चुकी है, पर पासबुक में अभी तक एंट्री इसकी नहीं हुई है। तो हमें पासबुक से स्टार्ट कर रहे हैं, तो पासबुक को प्लस करना पड़ेगा ताकि उसके बराबर आ जाए। तो ये 7,500 रुपए हम इसको प्लस कर देंगे। ऑफ द चेक 7,800 हमने ड्रॉ किए, मतलब इशू किए, उसमें से एक चेक था 2,500 का, वो एनकैश हुआ 3 अप्रैल को जाके। तो ये आपके पास जो एंट्री होगी वो होगी चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड वाली, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। ठीक है, ये कितने हैं? 7,800 में से बाकी तो हो गए, सिर्फ 2,500 के चेक जो है वो 3 अप्रैल को हुए हैं। तो बाकी जो हो चुके हैं उसको कुछ नहीं करना, जो बाद में 3 अप्रैल यानी अप्रैल के महीने में हुए हैं
वो 2500 चेक यहाँ पे आपको माइनस करने पड़ेंगे। माइनस इसलिए करने पड़ेंगे क्योंकि जब हमने चेक इशू किए थे तो कैश बुक कम कर दी थी, पर पासबुक अभी तक कम नहीं हुई थी। तो पासबुक को कैश बुक बराबर लाने के लिए हमें 2500 रुपए से इसको कम करना पड़ेगा। एक क्रेडिट रॉन्गली गिवन बाय बैंक, बैंक ने गलती से रॉन्ग क्रेडिट कर दिया है, वो रिवर्स किया 6 अप्रैल को, लगभग वैसे ये 6 अप्रैल को रिवर्स किया, लेकिन 31 मार्च तक तो रिवर्स नहीं हुआ था ना, तो रॉन्गली क्रेडिट। तो ये भी आपका है रॉन्गली क्रेडिट अमाउंट का अमाउंट, रॉन्गली क्रेडिटेड। रॉन्गली क्रेडिटेड का मतलब कि आपकी पासबुक में बढ़ा दिया गया। अब पासबुक में बढ़ा दिया गया लेकिन आपकी कैश बुक तो बड़ी नहीं है, लेकिन हमें उस दिन रिकंसाइल करना है, तो पासबुक को नीचे ले आओ, पासबुक के बैलेंस को, तो 5500 रुपए आपका ये भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, और कोई नहीं है, बस हमारी एंट्रीज थी। अब टोटल देखते हैं एक बार हम, इधर तो 7500 ही आ रहा है सिर्फ। ठीक है, और इधर कितना आ रहा है देखो, 33, 34 और 2 36, 2 38, 5 43, 44, 44, 800, 45, 300, 45, 655। ऊपर टोटल कर लो, 5, 7 और 8 15, 6 और 8 14 और 5 19 और 5 24। एक मिनट दोबारा देखो, 5 15, 6 और 8 14 और 10 24 आई है। ठीक है, 24, 2 और 3 5 और 1 6 और 2 8 तो 10 और 5 15, 4 45। अब क्या रह गया इसके अंदर, अब आपका जो डिफरेंस आएगा इसके अंदर ये हो गया 5 5 9 और 37 955 आ रहा है। इसके आंसर में कोई गड़बड़ है, एक बार चेक करते हैं। बाकी तो ठीक है सारा, क्योंकि ये आंसर मैच नहीं कर रहा है इसका। 37955 जो आ रहा है हमारा, उसमें 1080 का जो क्रेडिट है पासबुक में वो डिसऑनर हो गया था, डेबिटेड अगेन इन द पासबुक ऑन 1 अप्रैल 2018, देयर वाज नो एंट्री इन द कैश बुक बाय द डिसऑनर। तो डिसऑनर की एंट्री थी, तो डिसऑनर की एंट्री थी, आपके पास ये पासबुक माइनस हुई, तो पासबुक को प्लस करना चाहिए था। अच्छा, तो हमारे पास 1080, 2160, 175। आना तो यही चाहिए, तो इसका मतलब आंसर ठीक है आपका। तो इसमें आपका आंसर आएगा क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, यानी कि ओवरड्राफ्ट बैलेंस, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक। तो कैश बुक का नेगेटिव बैलेंस आ गया आपका 37955। ठीक है, तो आपका टोटल हो गया ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि मैंने क्या क्वेश्चन कराए हैं, किस तरीके से कराए हैं। तो आपको अगर ये सब टॉपिक क्लियर हो गया, कोई अगर डाउट आता है इसके अंदर कि कैसे करना है या कोई पॉइंट क्लियर नहीं है, तो मुझे बता दीजिए, मैं उसको रेक्टिफाई कर दूंगा, या कोई और पॉइंट समझ नहीं आया तो उसको मैं क्लियर भी कर दूंगा। ठीक है, तो ये आपका मैंने आपको बता दिया किस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आपका BRS काफी कवर हो गया होगा, फिर भी कोई डाउट रहता है जरूर पूछ लीजिएगा। और बाकी आने वाली वीडियोस के लिए आप बने रहो मेरे साथ। स्टे कनेक्टेड विद लर्निंग कॉमर्स। थैंक यू वंस अगेन, गुड बाय।